जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। और अब जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अब वो आगे बढ़ रहे हैं। इंतहाई परेशान कुन, बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर कि इस कदर गैर जिम्मेदाराना बातचीत जो है वो आपका मिलिट्री चीफ कैसे कर सकता है। सरासर जहालत के जुमरे में आता है कि आप किसी गैर मुल्क में खड़े होके गो के उन्होंने कैमरे बंद करवा दिए, मोबाइल फोन्स एक साइड पर करवा दिए, नो रिकॉर्डिंग, नो नथिंग। तो आपको एंटिसिपेट करना चाहिए था कि चीज बाहर निकल सकती है। उन तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी दी और पाकिस्तान को कचरे का ट्रक और पता नहीं क्या कुछ कहा, उससे पहले ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। याद रखिए यासिर साहब, एटमी हथियार जी, ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। और सच में इंडिया पानी बंद कर देता है तो ये भी एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अमल होगा। आजकल इसे मादनियात का बहुत ज्यादा एक खुमार चढ़ा हुआ है, सब इसको खुश करने के लिए। बड़े दफ्तर में एक छोटा शख्स है, इसने आज परेड ग्राउंड में एक तकरीब रखी हुई है, वहां पे शहबाज शरीफ इसकी पॉलिश कर रहा है मुसलसल। ये भी आज बोलेगा, तो अभी बोला नहीं है अगर, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, तो मेरा इसको एक चैलेंज है। जो बढ़ के ये अमेरिका में और ब्रसल्स में मार के आया है, ये चैलेंज है मेरा, इसको यही बढ़ के परेड ग्राउंड में खड़े होकर मार के दिखा दे। ऑल इन ऑल पावर है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इदारा नहीं है इसको पूछने वाला। ये वो बढ़ के जो बाहर मार के आया है, यहां मार दे। जो इमरान खान के खिलाफ ये जुबान बंद कमरों में इस्तेमाल करता है, मेरा इसको चैलेंज है आज ये खुलेआम करके दिखा दे। तो वो शख्स जिसको अपने इदारे में ऐसे खुदा की तरह देखा जाता है, वो चाहता है कि पूरा मुल्क भी उसको यही समझे। गॉड कॉम्प्लेक्स हो चला है, इसलिए चाहता है कि इमरान खान का नाम ना हो इस दिन में, हर चीज मेरे बारे में हो। इस बार अरब रुपया झोंका गया है कि किसी तरीके से एक मोमेंटम बनाया जाए। जश्न आजादी को हाईजैक किया जा रहा है, मार्का हक। यार क्या जबरदस्त बात की एनकेडो रीबॉर्न ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मार्का हक की फातिहाना तकरीब जो जारी है, उससे याद आया जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक तौर पे ये जो कुर्ट कैम्बल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया कहोगे ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे। आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया, दिस इज व्हाट दे सेइंग। सो वो कह रहे हैं कि यू कीप गिविंग इंडिया, ये डेमोक्रेट्स का वर्जन है। आप इंडिया को देते जाओ कि इंडिया आपके पास आता जाए। वो कहते हैं स्लो पॉइजन दो, रिपब्लिक कहते हैं झटका लगाओ, ठीक है ना जी, स्लो पॉइजन दो। और आप वो दूसरा उनको ये है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे, इट इज नॉट पॉसिबल।
ये इट इज नॉट समथिंग विच इज यू नो सर्वाइवेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है, इसको ज़हन में रखिएगा, इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है। बहरहाल मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि अमेरिका की जो 21वीं सदी का जो सबसे जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कहते थे, विच इज़ इंडिया, इट इज़ अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बन गया। ये ऐसे नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं अब होगा, ये इसमें इशू आ गया, और इशू इसमें ये आया कि अब ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, और इंडियन जो है ना वो एट होम व्हाट दे आर थिंकिंग कि जब वो अमेरिका के साथ दोबारा टेबल पे बैठेंगे तो रिपब्लिकन्स थोड़े टफ हैं, वो तो अपनी बात करेंगे जो उन्होंने करनी है। देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर रिपब्लिकन दोबारा अगले 4 साल इलेक्ट हो गए, जो कि मुझे खदशा है कि वो हो जाएंगे, इन काइंड ऑफ क्या नाम है उसका, मार्को रूबियो या जेडी वैंस, तो ये दे आर नॉट लाइक ट्रम्प, दे आर नॉट लाइक ट्रम्प, इनकी पोजीशन डिफरेंट है। बहरहाल अगर ये इस तरह हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर इट विल बी लाइक यू नो एक बड़ा डिफरेंट सवाल हो जाएगा, एक बड़ा डिफरेंट सवाल आ जाएगा, और वो सवाल यही होगा कि हमें इन पे किस तरह इनको पुश करना। रिपब्लिकन्स मजीद पुश कर सकते हैं अगर ट्रम्प की पॉलिसी चलती रही, अगर मार्को रूबियो और जेडी वैंस के माइंडसेट से चले तो शायद वो इंडिया के साथ ऐसे ना चले, क्योंकि ट्रम्प एक्सेंट्रिक है, उसका मजाज जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है जी। दैट्स व्हाट आई फाइंड सो फार, मुझे कम से कम ये इसमें ये नजर आता है। सो ये एक वो जैसे कहते हैं ना एक डिफरेंट बॉल गेम में जा रहे हैं। अब ये जो चीज सिचुएशन नजर आ रही है, इसमें अमेरिका के अंदर तकसीम है, गो कि अगर ये रिपब्लिकन ये 3 साल तो ऐसे ही नजर आते हैं मुझे, आई फोरसी इट दिस वे, बट मुझे मार्को रूबियो इनहेरेंटली प्रो इंडिया लगते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बिल लेके आए थे, आपको याद होगा, जो बिल लेके आए थे आज से कुछ अर्सा पहले, उस बिल में मार्को रूबियो ने कहा था कि अगर इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम लेता है तो लेने दें, हमें कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान को दबाएं, वहां पे दहशतगर्द जमाते हैं, और हमें इंडिया के साथ खड़े होना चाहिए, और इंडिया मुस्तकबिल है, और इंडिया बड़ी इकॉनमी। लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी ड्राइव कर रहे हैं ट्रम्प, और सच में इंडिया पानी बंद कर देता है, तो ये भी एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अमल होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो जिहाद फैक्ट्री है, वो आप उसको आप जीत उनकी गोद में डाल देंगे, वो यही चाहते हैं। पाकिस्तान के आम लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट करने की जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि ये होगा। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सी लीगैलिटीज और इंटरनेशनल लॉ है जो विच विल, मतलब इंडिया एट द एंड ऑफ द डे विद ऑल इट्स फ्लॉज, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी है, और एक मतलब दुनिया में उसकी एक स्टेचर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।